अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज जो हम एक्सेल में सीखने जा रहे हैं वो ज़िंदगी भर जो है आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये जो हम सीख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। वो इसलिए क्योंकि एक्सेल में ज़्यादातर इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों का है। तो चलिए एक्सेल की तरफ और सीखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। तो आज का जो टॉपिक है आपको दिख ही चुका होगा कि ये जो है हाउ टू डू एडिशन इन एक्सेल, यानी कि एडिशन कैसे करेंगे एक्सेल में। तो अब आप कहेंगे कि ये एडिशन इतना जो है मुश्किल काम भी नहीं कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एडिशन जो है मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेल में इसके कुछ फार्मूलास है, इसके कुछ तरीके हैं एडिशन के जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो आज का जो एपिसोड है वो इसी टॉपिक पर बेस है कि एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन और भी बहुत कुछ है जो आपको इस एपिसोड में मैं बताऊंगा। हमारे पास ये एग्जांपल है, ये डेटा दिया गया है हमें कि यहाँ पर जो है हमें इसका जो टोटल है वो निकालना है। वो कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पर एडिशन का जो फार्मूला है, जो ऑपरेशन है एडिशन का, ये इस्तेमाल होगा। एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन के लिए सबसे पहले इसके दो तीन तरीके हैं एडिशन के। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने यहाँ पर टोटल में जो है यहाँ पर कर्सर रखना है और इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपने जो है सिंपली सैलरी को सेलेक्ट करना है और फिर प्लस को दबाना है और इस वाले को भी सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एंटर दबा देना है। एंटर दबा दिया, जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पर जो है आ जाएगा, जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली जो है आपने इनकी भी ऐड करनी है जो सैलरी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली दो टैप करें तो यहाँ पर जो डेटा है वो खुद ब खुद ही जो है ऐड हो जाएगा और जो है नीचे आ जाएगा। दूसरा तरीका एडिशन का ये है कि आपने जो डेटा है वो ऐड करना है जो आप चाहते हैं ऐड करना। जैसा कि अब हम इन दोनों डेटा को जो है ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा देना है। ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर इक्वल साइन लगाने के बाद आपने लिखना है सम। सम लिखने के बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पर डबल क्लिक करें। तो जो पहला नंबर, ये आपको कहेंगे कि पहला और दूसरा नंबर सेलेक्ट करें। पहला नंबर यहाँ पर आपने डेटा किस तरह डालना है। पहला नंबर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करें और दरमियान में यहाँ पर आपको कामा नज़र आ रहा है, कामा लगा देना है। और जो है यहाँ पर दूसरा डेटा जो है, दूसरा सेल है वो सेलेक्ट करें और आखिर में ब्रैकेट जो है वो बंद कर दे और इंटर प्रेस करें। डेटा खुद ब खुद ही जो है वो ऑटो सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब सिंपली वही तरीका आपने फिर से करना है कि यहाँ पर दो टैप करें, दो क्लिक करें तो आपका जो बाकी का डेटा है वो ऐड हो जाएगा। ये आपका जो है टाइम भी सेव कर लेगा और आपको जो है परेशानी भी नहीं होगी एडिशन में। और अगर आप ये फार्मूला डालना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो ऐड हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपली आपने यहाँ पर जो सेल है, जो कॉलम है, जो रो है, वहाँ पर कर्सर रखना है और दबा देना है एक शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? वो ये है कि Alt इज इक्वल टू आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जितना भी डेटा है वो ऐड हो जाएगा, खुद ब खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। आपने सिंपली इंटर दबा देना है, आपका डेटा ऐड हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा हमारा जो डेटा है वो ऐड हो चुका है, टोटल इसका निकल आया है। एक और तरीका भी है एडिशन का, वो ये है कि जो डेटा आपने ऐड करना है वहाँ के जो आखिरी रो जो सेल है वहाँ पर कर्सर रखें। यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑटो सम, यहाँ पर क्लिक करें तो जो डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा और एडिशन के लिए खुद ब खुद ही अरेंज हो जाएगा। एंटर दबाकर इंटर प्रेस करें तो जो फार्मूला है वो नज़र आना शुरू हो चुका है। अब फार्मूलाज में जाए और शो फार्मूला, ये मैंने अनेबल किया था इसलिए ये दिख रहा है। अब जो हमारा डेटा है वो
ऐड हो चुका है, दिख रहा है। ये जो डेटा है टोटल है, आपको अगर इसका फार्मूला देखना है तो कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे देखेंगे? इसके लिए आपने फार्मूला टैब में आना है और यहाँ पर आपको शो फार्मूलाज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करें तो जो फार्मूला है वो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फार्मूला हमने डाला हुआ है, ये नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो जो फार्मूला है वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और जो टोटल है, जो इसका फंक्शन है, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये तो थे एडिशन के तरीके के। एडिशन कैसे करेंगे एक्सेल में, तो इसके 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर एडिशन आपने किस तरह से करना है, कैसे करेंगे और कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अब हम जो है एक्सेल में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो वही है कि आप यहाँ पर जो है कर्सर रखें और इक्वल टू साइन लगाकर पहले और दूसरे डेटा को सेलेक्ट करें। पहला डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब जो है सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमने माइनस का जो है सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है और दूसरा डेटा सेलेक्ट करना है, तो एंटर दबा दें। अब आपका जो डेटा है वो खुद ब खुद ही जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उससे जो आप जितना सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं जो डेटा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका सब्ट्रैक्शन का ये है, इसके लिए एक फार्मूला है जो अप्लाई होता है, वो ये है कि आपने इक्वल टू साइन लगाना है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है सब सब फार्मूला आपने लगा देना है। और नंबर 1 आपको यहाँ पर जो है खुद ब खुद ही ये बताएंगे कि जो नंबर 1 है और नंबर 2 डेटा है आप सेलेक्ट करें। तो नंबर 1 डेटा सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाने के बाद दूसरा जो सेल है, जो रो है, जो डेटा है वो सेलेक्ट करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब ये जो हमारा फार्मूला है सब्ट्रैक्शन का, ये तैयार हो चुका है। इसके ज़रिए सब्ट्रैक्शन जो है वो आसान तरीके से हो जाएगा। तो अब सिंपली एंटर दबा दें तो जो डेटा है वो जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा जो डेटा है उससे से हम जो चाहते हैं, जो डेटा हमें दिया गया है वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अब इसी नीचे कैसे लाएंगे, इसके लिए सिंपली डबल क्लिक करें यहाँ पर, तो ये जो दूसरे जो डेटास है वो भी सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं और नीचे आ गए हैं, टोटल हमें मिल चुका है। तो सब्ट्रैक्शन के 2 तरीके हैं। नंबर 1 ये कि आपने इक्वल टू साइन के बाद नंबर 1 और 2 डेटा को माइनस के ज़रिए सेपरेट करना है और एंटर दबा देना है, तो डेटा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 2 तरीका मैंने आपको ये बताया कि एक फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला जो है, जो आज के एपिसोड में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बताया, ये बहुत ही अहम है, ये आपको याद होने चाहिए। तो फार्मूला ये है कि इक्वल टू साइन लगाने के बाद आपने लिखना है आई एम सब लिखने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करें और नंबर 1 नंबर 2 ये आपसे मांग रहे हैं, ये हमने इंटर किया नंबर 1, कॉमा से सेपरेट करेंगे, नंबर 2 डेटा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो जो डेटा है वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है। इसे नीचे लाएंगे तो जो दूसरे डेटास है, जो दूसरे वर्ड्स है, जो दूसरे लेटर्स हैं और नंबर्स है, वो आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो अब आपको ये कैसे करना होगा आपको सिखाते हैं। चलिए, मल्टीप्लिकेशन के 2 तरीके हैं। नंबर 1 ये कि आपने सिंपली इक्वल साइन लगाना है और नंबर 1 डेटा को सेलेक्ट करना है इस और दबाना है। जो मल्टीप्लिकेशन की है, जो मल्टीप्लिकेशन बटन है आपकी कीबोर्ड में, वो आपने प्रेस करना है और फिर जो डेटा है वो दूसरा सेलेक्ट करना है, एंटर दबा देना है। डेटा मल्टीप्लाई हो चुका है हमारा। ये एक तरीका था। नंबर दूसरा तरीका ये है कि आपने इक्वल टू साइन लगाना है और ये फार्मूला जो है एंटर करना है, सम प्रोडक्ट। जैसे आप ये फार्मूला एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर जो है ये डेटा कॉमो के ज़रिए जो है आपने सेपरेट करने हैं और ब्रैकेट क्लोज करना है, आपका जो डेटा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा तरीका मल्टीप्लिकेशन का क्या है, वो ये है कि आपने भी एक और फार्मूला डालना है, वो है
प्रोडक्ट, जैसे कि आपको यहाँ पर ये तीसरा वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और नंबर 1 डेटा इंटर करेंगे और नंबर 2 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जैसे ही इंटर दबाएंगे तो हमारा जो डेटा है जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तो थे मल्टीप्लिकेशन के कुछ तरीके कि आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, कौन कौन से फार्मूले आपने लगाने हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सब फार्मूले ये है। आपने जैसे फार्मूले इंटर करने हैं वो सब यहाँ मौजूद है। तो जब हम ये फार्मूले ऐड करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सबसे आखिरी बात ये है कि एक्सेल में डिवीजन कैसे करना है। डिवीजन के लिए भी यही स्टेप्स है। आपने सबसे पहले इक्वल साइन लगाना है, नंबर 1 डेटा सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड में जो है डिवीजन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दूसरा डेटा जो है वो भी सेलेक्ट कर ले, इंटर दबा ले, आपका डेटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका डिवीजन का क्या है, वो फार्मूला है हमने जो एंटर करना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि आपने इक्वल साइन लगाना है और लिखना है ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला आपने लिखना है और नंबर 1 और नंबर 2 जो डेटा है आपने सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबा देना है, आपका डेटा डिवाइड हो जाएगा। आपने ये नीचे वाले दो डेटा जो है वो भी डिवाइड करने हैं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करें डबल, तो आपका जो नीचे वाला डेटा है वो भी डिवाइड होकर आ जाएगा। सब्सक्राइब करें टेक विद फारिक को, ताकि आने वाले कंप्यूटर के जो कोर्सेज है, जो अपडेट्स है, जो टिप्स है वो आप मिस ना कर सके। शुक्रिया।